वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। आसान की वजह से जो है ना यहाँ पे घूस की है, पूरी बिल्डिंग है, पूरी नीचे से सब खोखली होती जा रही और उसकी वजह से ये 2-3 बिल्डिंग एकदम अचानक में कल रात से गिरना शुरू हो गई और अभी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक बच्चा भाग गया, नहीं तो उसमें वो एक की जान जा सकती थी। महल्ला इस्लामाबाद है और चमारवाड़ा बोलते इसको, नगीना मस्जिद के पीछे। जब बिल्डिंग तकसीर कोई घर में मौजूद था क्या? घर में थे मगर वो साइड से भाग गए निकल के, और एक लड़का वहाँ मौजूद था जो जल्दी से भागा। थोड़ा उसको इंजरी आई होगी मगर वो कुछ बता नहीं रहा। अब इसी इलाके के रहने वाले हैं। हाँ, मैं सामने का ही रहने वाला हूँ। कैसे मालूम पड़ा कि जब हादसा होने लगा आपको कैसे? वो अचानक जो है ना, कुछ जानवर भी थे वो भागे और वो भुरभुर जब गिरना शुरू हुआ तो हम लोग फिर देखे तो फिर वो खतरनाक आवाज भी आई उसमें। तो फिर जब वहाँ पहुंचे तो सब देखे कि और गिरते जा रहे। राहगीर चलने वालों को नहीं जख्मी कोई? नहीं, ये अंदर गली में राहगीर इधर ज्यादा आते जाते नहीं। ये थोड़ा ब्लॉक है ये रोड, इसकी वजह से मतलब इधर जो ज्यादा आते नहीं। मेन रोड बाजू से इसका मकान नहीं। ये शाहिद भाई का मकान है, शाहिद मंडप वाले। और पीछे वाले एक शाहिद भाई दूसरे हैं, उनका भी मकान है, वो ऐसी है पोजीशन में, क्रैक वगैरह बहुत ढेर पड़ गए और बाजू वाला भी गिर गया है। 3 मकान इसमें डैमेज हो रहे। ये इस्लामाबाद में जो बिल्डिंग गिरी है, इन तमाम लोगों का, महल्ले वालों का बोलना ये है कि इस राशन दुकान की वजह से यहाँ पर घूस आती है और घूस आने की वजह से अनगिनत इधर के कई घरों का गिरने का अंदेशा है। हम समझा के बोले कि ऐसा मामला जो चल रहा है, घूस के आने की वजह से आजू बाजू में जितने भी लोग हैं ये लोग परेशान हो गए घूस की वजह से। और वो घूस जो है तो अंदर ज़मीन के अंदर जो है पाए में घुस जाती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन अगर मजबूत भी है तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को जो है ना धक्का पहुंचता है। और आरसीसी काम को ज़मीनी लाइन से नीचे पाए की शक्ल में अगर कोई पुख्ती हुई, कमज़ोरी आई तो इसकी वजह से बिल्डिंग का जो है संतुलन बिगड़ जाता है। और ये बिल्डिंग का भी ऐसा ही हुआ है कि जो आगे की दिशा के अंदर घूस ने इसके अंदर जो है खड्डे कर दिए और खड्डे के कारण ये बिल्डिंग का गिरने का संतुलन बिगड़ा है। और इसके पीछे की जो बिल्डिंग है विशाल भाऊ की, इनके भी घर को गिरने का अंदेशा है। इससे ऐसी विनती है, महल्ले वालों का बोलना है और पूरी पब्लिक का ये बोलना है कि भाई राशन दुकान से हमको तकलीफ है। बस इतना बोलना चाहता हूँ। शाहिद भाई मंडप वाले का मकान है जो कि ढसल गया है, उसके पीछे हमारा मकान है और आजू बाजू में राशन है। यहाँ पे जो है घूस की वजह से पूरे मकान कमज़ोर हो गए। इस्लामाबाद नगीना मस्जिद के पीछे, चमारवाड़ा बोलते इसको। तो हमारा यही कहना है कि यहाँ से राशन जो है हटाया जाए। उसकी वजह से जो है घूस आती है और ये पूरे मकान जो है कमज़ोर हो गया। आजू बाजू 8-10 घर है इधर पूरे, ये राशन की वजह से पूरे सब घर कमज़ोर हो गए घूस की वजह से। यहाँ पे घर है गया। हाँ, और आपके एकदम सामने है। पीछे पीछे। कितना धोखा जाएगा आपके घर को? हाँ, अरे बहुत ज्यादा धोखा है। अगर कभी ये घर आया तो वो घर भी आ जाएंगे इसके साथ में। घर आया तो ये घर भी आता ऐसे कंडीशन, और ये घर भी आ जाएगा, एक साथ 3-4 घर आ जाएंगे इसकी वजह से। बिल्डिंग जब गिरने का यहाँ पर मालूम पड़ा तो हमारे जिया मुस्कान, सफीक एंटी करप्शन, शकील तैराक, सभी के फ़ोन आ ही रहे थे। हम लोग यहाँ पर आए, सभी सोशल वर्कर, आरिफ खान साहब, सलीम भाई, ऐसे सभी लोग यहाँ पर हम मौजूद थे, असलम भाई भी थे। हमने सब में पहले यहाँ पर आज़ाद नगर के पीआई साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझको बताया कि किला अद्दी को भी फ़ोन कर दो। फिर हमने पाटिल साहब को फ़ोन किया, उसके बाद में फायर स्टेशन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और अभी हमारे जौहर भाई और जितने भी यहाँ पर जिम्मेदारान हैं, उन्होंने अभी फायर स्टेशन वालों को यही बताया कि यहाँ पर सपोर्ट लगाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। सपोर्ट लगने की वजह से जो आगे पीछे जो मकान है वो कहीं ना कहीं बच जाएंगे। तो अभी सपोर्ट लगाने के लिए फायर स्टेशन की टीम पूरी जल्द हो जाए तो मेहनत अब कर रही है। हम कमिश्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं, जो लोगों की समस्या तकलीफ लोगों ने आपके सामने रखे उनको आप सुनो समझो। और जो राशन वाले की वजह से महल्ले वालों को तकलीफ है, प्रशासन इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई गरीब लोगों के भी झोपड़े हैं, उनका आगे चल के नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा जानी नुकसान का भी यहाँ पे डर है। यहाँ पे हमारे को आकर इस बात की मालूमात मिली, हम ऐसा आपसे गुजारिश करें। यहाँ पे जो एक राशन की दुकान है उसकी वजह से यहाँ घूस और चूहे की बहुतायत है।
इसकी वजह से बाजू के मकानात में इन्हें पहिए के अंदर खोल कर देने की वजह से बिल्डिंग जो है वो उसको क्रैश आ गया है और वो गिरने वाली है। और जिसकी जो अगर गिरती है तो बाजू के 2-3 मकानात इससे मुतासिर होंगे। इसलिए इसको फौरी तौर पर उसको रोक लगाने की और उसको निकालने की तो इन्हें फौरी तौर पर कोशिश होना चाहिए और इसका जो नुकसान है वो उसको कॉर्पोरेशन को भर के देना चाहिए। आप लोगों का मुतालबा है यहाँ से राशन की दुकान हटनी चाहिए, तो कहाँ लगनी चाहिए राशन की दुकान? राशन की दुकान वो अपना इंतजाम करे और उसके लिए आवाम क्या कर सकती है, उसका ऐसा अच्छा इंतजाम हो कि ऐसे मकान में उसको ट्रांसफ़र किया जाए कि उसकी वजह से किसी और उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो बाजू वालों को। चूहे का जो चूहे और घुस की जो बहुतायत है उसके ऊपर उसको कंट्रोल करना चाहिए कि यार यहाँ पे कैसे आ रही है, उसको सत्पात क्या होना चाहिए कि यहाँ से घुस ना पैदा हो और चूहे ना पैदा हो जिसकी वजह से इमारतों को नुकसान पहुँचे।